खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, सभी को अलग अलग किस्म का और अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद है। लेकिन अगर यही खाना डिसऑर्डर का रूप ले ले तो इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, खाना भी अगर अच्छे से ना खाया जाए, कायदे से ना खाया जाए, तो ये भी एक डिसऑर्डर का रूप होता है और इसे हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी साइज वेट वाले पर्सन को हो सकता है। ज़रूरी नहीं ये फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल भी इससे इक्वली शिकार होते हैं। और ईटिंग डिसऑर्डर की आज हम बात करेंगे, जो कि आपको सही जानकारी मिलेगी और जिसकी वजह से आप मेंटेन कर सकते हैं अपने फूड को, अपनी लाइफस्टाइल को, और ईटिंग डिसऑर्डर से आप दूर रह सकते हैं। भले आपको ये डिसऑर्डर ना हो, लेकिन आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरी तरीके से पूरा देखिए और समझने की कोशिश करें क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर। आप सोचते होंगे खाना तो हमें एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन देता है, प्रोटीन देता है, तो कैसे ये खाना हमारे लिए डिसऑर्डर बन सकता है और कैसे हम इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं? तो ये बीमारी कब हो सकती है, किसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज डिटेल बताना चाहूंगी कि क्या होता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है जो कि किसी भी पर्सन को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली लेवल पे अफेक्ट करता है। ऐसे लोग खाने के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है और ऐसे लोग खाना देख के घबराते भी हैं। और ये किसी भी पर्सन को कभी भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी साइज, शेप या फिर वेट का हो, उसे अफेक्ट कर सकता है। तो इसके हम 3 पार्ट्स देखेंगे अलग अलग, जिसको जो हमें ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है कि ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है। पहला जो हमारा टाइप है उसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वसा। इसमें पर्सन का वेट होता है, ये अंडर वेट होते हैं। ऐसे लोग को खाना बहुत ही कम पसंद है, जो हमेशा खाते हैं लेकिन कॉन्शियस होके खाते हैं और प्रॉपर जितना उनका बॉडी डिमांड करता है उतने पैमाने में वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सारी कैल्शियम वाली चीज़ें लेते ही नहीं हैं। वो थोड़ा बहुत खाएंगे और खाएंगे भी तो बहुत देर तक खाएंगे और बहुत स्लो स्लो खाते हैं ऐसे लोग। और जब खाते हैं, खाने के होने के बाद भी उनमें गिल्ट फीलिंग आता है, उन्हें हमेशा डर लगता रहता है कि हमारा वेट गेन ना हो जाए और हमारा लुक्स कहीं खराब ना हो जाए। बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं और जिसकी वजह से खाने के तुरंत बाद ही या तो वो लोग वॉशरूम जाते हैं और फ्लश आउट कर देते हैं, और या फिर तुरंत ही खाने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। मतलब कुछ भी करके उन्होंने जो थोड़ा बहुत खाया भी है वो तुरंत उनको फ्लश आउट करना है, तुरंत अपने बॉडी से निकाल देना है। जब तक वो नहीं निकालते हैं तब तक उन्हें बहुत घबराहट फील होती है, शिवरिंग होती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हो। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली हेल्थ इश्यूज से सफ़र करते हैं, जो कि एक तो पतले तो बहुत ही होते हैं ऐसे लोग जिनका वेट गेन नहीं होता है, तो हमेशा बीमार ही ज़्यादातर चलते हैं और हमेशा डिप्रेस रहते हैं, हमेशा उनको हेडेक होता रहता है और उनका काम प्रॉपरली नहीं होता है। जो भी सेक्टर में वो वर्क करते हैं, उनका उसमें काम में मन नहीं लगता है, काम प्रॉपरली फिनिश नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एंटायर डे वो इरिटेट होते रहते हैं। और दूसरा हमारा है बुलिमिया नर्वसा, जिसमें पर्सन का वेट नॉर्मल ही रहता है जितना है, बट ऐसे लोग तुरंत खाने के बाद जैसे खाना खाएंगे तुरंत ही वो वॉशरूम चले जाएंगे, तुरंत ही उन्हें वॉमिटिंग करके अपना खाना निकाल देना है। और हमेशा खाने के बाद ऐसे लोग भी घबराते रहते हैं, प्रॉपरली खाना नहीं खाना है उन्हें, और ऐसा लगता है खाना कोई खिलाता है जबरदस्ती तब वो खाते हैं, खुद से खाना नहीं चाहते हैं। और उन्हें किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता है, कोई टेस्ट नहीं आता है, कुछ पसंद नहीं आता है।
और आप देखोगे कि तीनों ही फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़्यादा चेंज होती हैं। खासकर बुलिमिया नर्वसा में ऐसे लोग खाने के बाद गिल्ट फीलिंग आती है, तुरंत ही उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आएगी कि मैंने लगता है बहुत ज़्यादा खा लिया है। हालांकि उनका वेट उतना ही है, नॉर्मल ही है जितना वेट उनका था, लेकिन उनको ऐसे फीलिंग आने लगती है कि मैंने खा लिया और मेरा ओवर वेट हो गया है और अभी मुझे अपनी बॉडी से सारी चीज़ें निकालनी हैं। तो वो फटफट तुरंत ही खाना खाने के बाद जाएंगे, उंगली डाल के मुंह में और वॉमिटिंग करना चालू हो जाएंगे। अगर उससे भी काम नहीं बना तो तुरंत ही वो कॉन्स्टिपेशन की गोलियां खा लेंगे, और उससे भी काम नहीं बना फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और गिल्ट फीलिंग होने लगेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा और वो गुस्सा अपने से दूसरों के ऊपर वो निकालने लगते हैं और उन्हें बहुत घबराहट फीलिंग होने लगती है। वो तुरंत ही ऐसा कुछ करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी करके अपने बॉडी से वो चीज़ निकालना है। तो ऐसे लोग भी काफ़ी डिप्रेशन के शिकार होते हैं और ओसीडी के शिकार होते हैं। बहुत अदर मेंटल इलनेस के साथ में उनको ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर होने के बाद उन्हें बीपी का, डायबिटीज़ का, ये सभी शिकायत होने के आशंका होते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन को खाना बहुत पसंद होता है, भूख हो या ना हो उन्हें डबल क्वांटिटी में खाना बहुत अच्छा लगता है। वो ओवर ही खाना खाने लगते हैं जिसकी वजह से उनका ओवर वेट गेन हो जाता है। पर ऐसे लोग में खाना खाने के बाद अपने बॉडी से खाना निकालने का कोई घाई नहीं होता है, उन्हें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि हम वॉमिटिंग कर दें और जाके अपना खाना निकाल दें, बल्कि उनको गिल्ट फीलिंग होती है जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाना खा लेते हैं। उसके बाद उनको गिल्ट फीलिंग होती है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है और लोग क्या कहेंगे, हमारा फिर से वेट गेन हो गया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा डिप्रेस रहते हैं। और ऐसे लोग स्वाद से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, वो लोग स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, वो जस्ट उनको पूरा प्लेट फिनिश करना है, ऐसा उनको एक क्रेविंग आती है जिसकी वजह से वो ओवर ईट करने लगते हैं। इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि बाद में जाके उनके पेट में तकलीफ भी होती है, हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कंट्रोलिंग नहीं आ पाती है। तो उसे हम बिंज ईटिंग कहते हैं। लेकिन बिंज ईटिंग से सफ़र करने वाले लोग मानते ही नहीं है कि ये एक डिसऑर्डर है, क्योंकि उनको लगता है कि डे टू डे लाइफ में हमें अगर खाना पसंद है तो हम खा ही लेते हैं। लेकिन देखिए, खाना पसंद होना, लेकिन उसको एक अमाउंट में जाके खाना और ओवर खा लेना, उसमें डिफरेंस होता है। इसलिए हम इसे डिसऑर्डर का नाम देते हैं कि जहाँ पे लोगों को भूख हो या ना हो, इनको डबल अमाउंट में खाना है, जितना उनका बॉडी डिमांड करता है उससे कहीं ज़्यादा खाना है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन डबल और ट्रिपल तरीके से होता है। ऐसे लोग हमेशा अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर हमेशा परेशान भी रहते हैं, हमेशा वेट गेन होता है, जिसकी वजह से और भी उनको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। ओवर वेट होने के बाद में उनको अलग अलग बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन उनको बीपी की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, हार्ट रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे अलग अलग बीमारियों से वो जूझते रहते हैं, इसकी वजह से वो डिप्रेस भी रहते हैं। पाइसा डिसऑर्डर, जो कि ईटिंग डिसऑर्डर का ही पार्ट होता है। ऐसे में लोगों को अलग ऐसी चीज़ें खाना पसंद है जो कि फूड ही नहीं है, हम उसे फूड में काउंट नहीं करते हैं। ये होता है जैसे बहुत लोगों को बर्फ खाना पसंद है, चोक खाना पसंद है, और पेपर्स खाना पसंद है, पत्थर खाना पसंद है, मिट्टी खाना पसंद है। तो ये सारे जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे लोग छुप छुपा के खाते हैं, उसे हम पाइसा कहते हैं, जो ईटिंग डिसऑर्डर का ही पार्ट है। ये हैबिट अक्सर हमने देखा है कि बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर हो जाने के बाद में ये बड़ों में भी हो सकता है। तो बड़े भी ऐसी सारी चीज़ें खाने लगते हैं जिसे हम पाइसा कहते हैं। तो आज हमने बात किया एनोरेक्सिया नर्वसा का, बुलिमिया नर्वसा का,
और बिंज ईटिंग का और पाइसा का। हमने 4 फैक्टर्स अलग अलग, 4 टाइप्स अलग अलग देखे हैं ईटिंग डिसऑर्डर के। तो अगर आपके भी नज़दीक में कोई इससे सफ़र करता है तो देखिए इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। तो अपने नज़दीकी जाके किसी भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपने ईटिंग डिसऑर्डर को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।